हेलो ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप लोग आज कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले क्लास में? टाइम के बारे में। टाइम ही जो है आदमी का फ्यूचर के लिए क्या है, मेन चीज है। टाइम ही हर चीज में भूमिका निभाते हैं। जैसे आप किसी रिश्तेदार के साथ फोन नहीं करते हैं तो बोलते हैं क्या, वो कॉल नहीं कर रहा है, वो बड़ा आदमी हो गया है, ठीक है। और आप किसी के साथ बात करते हैं बैठ में, 2-4-5 आदमी के बाद कुछ अच्छा बात 5 मिनट उसको दे देते हैं तो बोलते हैं क्या, बहुत अच्छा लड़का है, हमको मेरे साथ बात किया, मेरा दिल खुश कर दिया, ठीक है। 5-10 मिनट आप उसको दे देते हैं तो ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप टाइम को फिर फालतू का वेस्ट करते हैं। तो उससे टाइम को आप अगर फालतू का वेस्ट करते हैं आपका लाइफ खराब होता है। लेकिन टाइम पे ही क्या है, मेन है। अगर आप कहीं पे 8 घंटा ड्यूटी करते हैं या 10 घंटा ड्यूटी करते हैं तो उससे आपको क्या होते हैं, सैलरी जनरेट होते हैं, आपको उससे क्या मिलते हैं, रुपया मिलते हैं, ठीक है। 8 घंटा अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको रुपया मिलता है। इसी तरह आप किसी को 5 मिनट अगर देते हैं तो वो बंदा आपसे क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। आप 8 घंटा देते हैं, आपको सैलरी जनरेट होता है, लेकिन आप पढ़ाई में टाइम कितना घंटा दे रहे हैं इसको आप लोग को सोचने की ज़रूरत है। ये वीडियो जो है स्टूडेंट के साथ साथ सभी के लिए है जो टाइम को कदर नहीं करते हैं, टाइम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम का कदर करना चाहिए। जैसे 5 मिनट आप किसी को दे रहे हैं वो खुश हो जाता है वो बंदा। उसी तरह आप अगर पढ़ाई में आपसे जितना घंटा हो, 5 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, डिपेंड आपके ऊपर है। आप अगर 2 घंटा में 4 घंटा का पढ़ाई कर रहते हैं तो 4 घंटा का ही आपका समय लगता है वो 2 घंटे में, ठीक है। क्योंकि मेनली आपको पढ़ाई के टाइम पढ़ाई का ही काम करना है, तो पढ़ाई भी आपसे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जिस तरह से आदमी खुश होता है तो पढ़ाई भी आपसे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। देखिए, आप किताबों का इज्जत कीजिए, ठीक है, कॉपियों का इज्जत कीजिए, पेनों का इज्जत कीजिए, वो आपका इज्जत करेगा। जैसे पेड़ पौधा जानदार चीज है, लेकिन गॉड ने उसे जुबान नहीं दिया है। अगर उसको जुबान दे देता तो पेड़ पौधा क्या होता है, उसको आप नहीं काट पाते, वो आपको उस दिन काट डालता है, ठीक है। लेकिन वो पेड़ पौधा है, उसको जुबान अल्लाह ताला इसलिए नहीं दिया, इसका प्रयोग हम अदर काम में लगाते हैं, बेंच डेस्क चौकी बनाने में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वो भी क्या है, सजीव है। जैसे हम लोग जीव जैसे हम लोग हैं तो पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव है। हम लोग के अंदर भी जान है तो उसके अंदर भी जान है। तो टाइम आप पढ़ाई में कितना घंटा देते हैं उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसे कोई बंदा को हम ले लेते हैं, एक स्टूडेंट को, किसी का, कि आप, ठीक है साजा, आप सोते कितने बजे हैं? आप मान लीजिए कि मैक्सिमम तो अभी गांव में या शहर में या गांव से ही कि स्टूडेंट मान लीजिए कितना घंटा, अगर कोई भी कम से कम सोता है तो 9 बजे क्या करते हैं, सो जाते हैं। कितने बजे? 9 बजे सो जाते हैं, ठीक है। 9 बजे वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो कितने बजे जगते हैं, मैक्सिमम 7 बजे मान के चलो। कोई तो 6 बजे भी जग जाता है, 8 बजे, 7 बजे। लेकिन फिर भी एक टारगेट जो एरिया होता है वो कितने बजे होता है, वो कितने बजे होता है, 7 बजे, ठीक है। 7 बजे क्या होते हैं, वो जग जाते हैं। तो इसमें जो होता है 9 से 7 घंटा में कितना घंटा टाइमिंग हो रहा है, कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो 9 से जो इसमें जो लगभग मिनिमम टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कितना देखो, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, 12 से 1 4 घंटा, 1 से 2 5 घंटा, 1 से 2 कितना था, 5, 1 से 2 से 3 6 घंटा, 3 से 4 7 घंटा, 4 से 5 8 घंटा, 5 से 6 6 घंटा, और 6 से 7 कितना घंटा हो रहा है, 10 घंटा हो रहा है। कितना स्लीपिंग टाइम कितना हो रहा है, 10 घंटा। कोई बंदा क्या करते हैं, सोते हैं। स्लीप का स्पेलिंग से है ना, ठीक है। तो स्पेलिंग को भी देखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये राइज टाइम था, ठीक है। तो इस कितने बजे, 7 बजे, मतलब 9 बजे सोते हैं तो 7 बजे जगते हैं। टोटल कितना घंटा सोते हैं, 10 घंटा वो बंदा सोने का कार्य करते हैं, ठीक है। 10 घंटा क्या करते हैं, वो बंदा सोने का कार्य करते हैं। और बाकी जो टाइमिंग होता है कितना है, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, ठीक है। एक दिन में कितना होता है, 24, 1 डे। ये 1 डे का लिए हैं हम, कितना डे का लिए हैं, 1 डे, 1 डे का लिए हैं। तो 1 डे में 24 हर्स होते हैं। तो क्या कीजिए आप लोग,
स्टडी टाइम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टडी टाइम जो है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 24 हर्ट्ज में आपको 24 हर्ट्ज आपको मिलते हैं, आवर्स 24 आवर्स मिलता है आपको, 24 आवर्स आपको मिल रहा है। 24 आवर्स में आप 10 घंटा सो रहे हैं, 24 आवर्स में आप 10 घंटा सो रहे हैं, तो आप इसको माइनस कीजिए। 4 का 4 ही 4, 4 का 4 ही 4, 2 से 1 जाएगा 1, 14 घंटा। कितना घंटा हो रहा है? 14 घंटा। तो समझ में आ रहा है ना टाइमिंग। अभी हम सोने का टाइम इसलिए रहते हैं, आदमी बंदा सोने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो कितना घंटा बच रहा है? 14 घंटा। 14 घंटा में आप कोई स्टूडेंट कौन कौन सा कार्य करते होंगे ये 14 घंटा के अंदर, कोई बता सकते हैं? और कुछ 14 घंटा में आप क्या करते हैं? मान लीजिए आप लोग घूमते फिरते भी होंगे, तो कितना घंटा चाहिए घूमने के लिए आप लोग को? कितना घंटा? आप लोग ही बोलिए, कितना घंटा चाहिए आप लोग को सोने के लिए? घूमने के लिए, सोने के लिए तो 10 घंटा, घूमने के लिए 1 घंटा काफी है या ज्यादा चाहिए? 1 घंटा। ठीक है, ज्यादा चाहिए तो बाद में दे देंगे, ठीक है। अभी 1 घंटा, 1 घंटा क्या करने के लिए? घूमने के लिए चाहिए, ठीक है। 1 घंटा जो है घूमने के लिए चाहिए, तो कितना घंटा बचेगा? 13 घंटा, ठीक है। चाहे जनरली कीजिए, ठीक है, या वॉक कीजिए, घूमिए फिरिए या टहलिए, ठीक है। तो कितना घंटा बचेगा? 13 घंटा। 13 घंटा में अब आप लोग का कुछ काम है। 13 घंटा में अब आप लोग क्या क्या करते होंगे? खाना नहाना और घूमना। 13 घंटे के अंदर 13 घंटा बच रहा है अभी आपका। 24 घंटा में कितना घंटा बच रहा था? इसको हम हटा देते हैं। कितना घंटा बच रहा था? 13 घंटा बच रहा था, ठीक है। 13 घंटा बच रहा था। 10 घंटा सो रहा है और घूम रहा था कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा। तो कितना घंटा हो गया यहाँ पे? 11 घंटा। उसके बाद क्या कर रहा था? 1 घंटा घूम रहा था, तो 10 और 1 11 घंटा, ठीक है। 11 घंटा हो गया। उसके बाद कितना घंटा बच रहा था? 13 घंटा। इसको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। 11 घंटा हो गया इसका भी। उसके बाद कितना? 13 घंटा फिर बच रहा है। 13 घंटे में आप कुछ कर रहे होंगे क्या? ईटिंग। कितना? खाने के लिए आधा घंटा ब्रेकफास्ट, आधा घंटा लंच, आधा घंटा डिनर। तो चलो 1.5 घंटा क्या, या 2 घंटा मान लो मेरे तरफ से, ठीक है। 2 घंटा आपको ज़्यादा करके दे रहे हैं, ठीक है। 2 घंटा मान लीजिए आप मेरे तरफ से, ठीक है। आधा घंटा हम अपने तरफ से दे रहे हैं, तो माइनस कर दो। कितना बचेगा? 3 से तो चलेगा 1, 1 का 1, कितना घंटा बच रहा है? 11 घंटा। 2 घंटा, 1 घंटा कौन चीज़ के लिए देते हैं हम? घूमने फिरने के लिए, वॉक के लिए और जनरली के लिए, ठीक है। और फिर 2 घंटा किसके लिए दिए? ईटिंग के लिए, ठीक है। ईटिंग के लिए 2 घंटा, तो कितना घंटा हो गया? 2 और 1 3, 13 घंटा, ठीक है। तो इधर कितना घंटा बचा है मेरे पास? टाइम अभी 11 घंटा बचा है। कितना घंटा बचा है टाइम? 11 घंटा टाइम बचा है। 11 घंटा में आपको खाने पीने का दे दिए, ठीक है। खाने पीने का आपको दे दिए, क्या कौन चीज़ का दे दिए? खाने पीने का आपको दे दिए, ठीक है। खाने पीने का आपको दे दिए। उसके बाद कितना बचा था? 11 घंटा। 11 घंटा में खाने पीने का भी टाइम हो गया, सोने का भी टाइम हो गया और घूमने का भी टाइम हो गया। अब कोई बच्चा है घूमने का भी, सर खेलने का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हमको। क्या? खेलने का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। चलो तुमको हम खेलने का एक्स्ट्रा टाइम दे देते। कितना घंटा चाहिए आप लोग खुद बोलो? 1 घंटा। 1 घंटा हो जाएगा या 2 घंटा? 2 घंटा। चलो मेरे तरफ से 2 घंटा ले लो। 1 घंटा में कोई भी गेम ओवर नहीं होता है। 20 ओवर का क्रिकेट ही खेलना है, तो 10 ओवर में 1 घंटा, 10 ओवर में 1 घंटा, 2 पाली का ना होता है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो 2 घंटा मेरे तरफ से खेलने का ले लो। माइनस करो, 11 में 2 चलाएगा तो कितना बचेगा? कैसे माइनस करो? 9, ठीक है। कितना आएगा? 9 घंटा। 2 घंटा कौन चीज का आप लोग को दिए? खेलने का। खेलने का। प्लान। 2 घंटा आप लोग को कौन चीज का दिए?
खेलने के लिए प्ले के लिए, ठीक है। तो बचा कितना घंटा, फिर देखो इधर कितना घंटा टाइम बचा, 9 घंटा। टाइम था कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटा में अभी हम लोग का 9 घंटा, ये जो मेन टाइम था, अभी 9 घंटा बच रहा है। घूमने का भी आपको दे दिए हैं, देख लीजिए, प्ले के लिए दे दिए हैं, हाँ ठीक है। तो बचा कितना, 9 घंटा। 9 घंटा बच रहा है। 9 घंटा में और आप लोग को कौन चीज का टाइम चाहिए, बोली, पढ़ाई, हाँ? पढ़ने का और कुछ एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने का भी माइंड से निकाल ही दो। अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस टाइम को देखना है, ठीक है। नहाने का, फ्रेश होने का। फ्रेश होने के लिए कितना घंटा, चलो आप लोग बोलो फटाफट। आधा घंटा, मेरे तरफ से 1 घंटा ले लो। 1 घंटा फ्रेश होने के लिए। मेरे तरफ से 1 घंटा ले लो। बोलोगे क्या याद करोगे, सर 1 घंटा दे रहा है, बाप रे सब चीज में ज्यादा ही दे रहा है। खेलने का 1 घंटा, आधा घंटा। बाप माँ अम्मी अब्बा किसी का आधा घंटा खेलने बोलता है, जाओ बेटा आधा घंटा 1 घंटा खेल, लेकिन हम सब चीज बढ़ा के ही दे रहे हैं। तो माइनस करो, आध घंटा। 1 घंटा कौन चीज का लिए थे, नहाने फ्रेश होने के का, लिए ना। नहाने का। 1 घंटा इसमें और ऐड कर दो, बात 3 2 5 और 1 6 और 1 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इधर करते हैं 6 और कितना, 1 16 घंटा। 1 घंटा जो लिए थे कौन चीज के लिए लिए थे, बात के लिए लिए थे, ठीक है। 1 घंटा कौन चीज के लिए लिए थे, बात गोसल वोसल करने के लिए लिए थे 1 घंटा। तो कितना हो गया था टाइमिंग, 16 घंटा। इधर वर्क टाइम कितना घंटा हो रहा है, 16 घंटा। आप जितना भी काम कर रहे हैं वो वर्क टाइम में आ रहा है, ठीक है। 16 घंटा हो रहा है आपका वर्क टाइम। अभी 8 घंटा आपका बच रहा है। 8 घंटा में आप लोग को और कौन चीज का टाइम चाहिए, खेलने का भी हो गया, घूमने का भी हो गया, नहाने का भी हो गया, सोने का भी हो गया, और कोई चीज का चाहिए। स्टूडेंट को और कौन चीज का टाइम चाहिए, और किसी चीज का चाहिए, बताइए। किसी चीज का टाइम आप लोग को मेरे ख्याल से और नहीं चाहिए। हर रोज तो बाल कटाने जाते नहीं है, हाँ? हर रोज तो मतलब कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। जा भी रहे होंगे तो 1 दिन, महीने में 2 दिन। तो कितना घंटा आपका बच रहा है, 8 घंटा आपका बच रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये 8 घंटा आप लोग हमको दीजिए, ठीक है। ये 8 घंटा हमको देने का मतलब, आप हमको टाइम अपना आके मत दीजिए, हम आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे। आप ये 8 घंटा स्टडी कीजिए, ये 8 घंटा आप स्टडी टाइम में ले लीजिए, ठीक है। कितना घंटा बच रहा है, 8 घंटा किसमें आपको लेना है, स्टडी टाइम में। ट्यूशन क्लास आ रहे हैं, अगर मान लो आप 2 टाइम आ रहे हैं तो 1.5 घंटा 2 घंटा का मैक्सिमम क्लास चलता है। तो 2 घंटा अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं तो कितना घंटा जा रहा है, 8 घंटा में 4 घंटा कोचिंग क्लास माइनस होता है, पढ़ने का माइनस कर रहे हैं, तो 4 बच रहा है, ठीक है। 2 टाइम का, 1 टाइम का तो 6 घंटा बच रहा है, 2 टाइम का लेकिन कितना बच रहा है, फिर 4 घंटा। तो ये 8 घंटा आप लोग सब चीज़ करने के बाद, खेलने के बाद, घूमने के बाद, नहाने के बाद, गोसल करने के बाद, काम करने के बाद, फिर भी कितना घंटा आप लोग से बच रहा है, 8 घंटा बच रहा है। 8 घंटा टोटल पढ़ाई का, 4 घंटा कोचिंग क्लास, ठीक है, 4 घंटा सेल्फ स्टडी क्लास, होम क्लास, ठीक है। आप घर में पढ़िए, कहीं पे बैठ के पढ़िए, ठीक है, पेड़ के ऊपर चढ़ के पढ़िए। पढ़ने वाला कहीं पे भी जा करके पढ़ सकता है, बस पढ़ने के लिए क्या चाहिए, हौसला चाहिए। अक्सर देखेंगे कि आप लोग सब्जी चलाने का न्यूज़ में सुनते होंगे कि सब्जी चलाने वाले का बेटा क्या बन गया, IPS निकाल लिया, ठीक है, UPSC निकाल लिया, ठीक है। रिक्शा चालक का बेटा डॉक्टर का एग्जाम पास कर गया। ऐसा क्यों होता है, पता है आप लोग को? इसका मेन रीजन क्या होता है, उस बच्चा के अंदर लगन होता है, मेहनत होता है, वो बच्चा पढ़ाई का कोशिश करते हैं, ठीक है, पूरे लगन के साथ पढ़ते हैं। आप लोग सब चीज कर लिए, आप फिर भी बोलिएगा सर हम आपको कितने घंटा सोने का टाइम दिए थे, आपको सबसे पहले पता है। अब आ जाइए आपका मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये सबको हम ये करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा खुद अपनी कॉपी में। ये सब आपका मेन जो चीज़ आता है अभी आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप कितना घंटा सो रहे थे, 10 घंटा। इतना टाइम आपको कौन देगा सोने का, इतना टाइम सोने का नहीं होता है। आपको 10 घंटा हम सोने का दिए थे, समझ में आ रहा है? आप यंगस्टर है, स्टूडेंट है, लगभग यहाँ पे बैठे हैं जो लगभग 12 साल से लेके 16 साल के स्टूडेंट अभी हैं, 8 और 9th वाले स्टूडेंट हैं। तो कितना आप लोग के लिए सोने का टाइम होता है 7 से लेके 8 घंटा साइंस के मुताबिक, ठीक है। 8 घंटा आपको नींद, अच्छा नींद लेना है, आप लोग को बेहतर नींद लेना है तो कितना, 8 घंटा। लेकिन 2 घंटा आपका इधर भी बच रहा है,
बच रहा है ना उधर 2 घंटा, हाँ? तो आप 2 घंटा आपका इधर भी बच रहा है, हम खेलने का भी टाइम दे दिए, तो आप ये 2 घंटा को खेलने में और शामिल कर लीजिए, या घर का काम करने में और शामिल कर लीजिए। आटा पिसाना, गेहूँ पिसाना, चक्की चलाना, ये 2 घंटा में आप कर लीजिए। खेत में जाके हुल मारना, मकई काटना, ठीक है, खेतों में दवाई देना, यूरिया छिटना, आप 2 घंटा में कर लीजिए, हो जाएगा ना। हर रोज का 2 घंटा दोगे तो कितना घंटा हो रहा है? 30 दिनों का 2 घंटा के दोगे, वो 2 घंटा आपका सोने का टाइम से हम छाट है, 2 घंटा करके दे रहे हो, तो कितना आ जाएगा इसका? 60 घंटा। 60 घंटा। 60 घंटा में मतलब समझ में आ रहा है? 60 घंटा है। और एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो मान लीजिए लगभग 3 दिन, लगभग पूरा 3 दिन नहीं हो रहा है, ठीक है, 20 से 60 होता है, लेकिन 12 ज्यादा होता है, 72 घंटा हो जाता है, ठीक है। 4 के 4 14 4 से 12 72 घंटा, 4 से 12 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 72 घंटा हो रहा है, सही है 72 घंटा। लेकिन 72 घंटा आपका हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 72 घंटा हो रहा है, लेकिन आपको बस 60 घंटा, लगभग थोड़ा सा कम। 3 दिन आप कोई भी काम कीजिएगा, 1-2 घंटा सोने से छांट के 8 घंटा आप सोइएगा, तो 2 घंटा करके आप 3 दिन अगर खेत का भी काम करते हैं अपना, तो तब भी आपका टाइम का बचत हो रहा है। समझ में आ रहा है? आपको खेत का भी टाइमिंग दिया जाता है। एक दिन का पढ़ाई छोड़ दिए, चलो दूसरे दिन क्लास नहीं आ पाए, सुबह अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन शाम का क्लास तो आप अटेंड कर सकते हैं ना। किसी भी टाइम का क्लास आपको अटेंड करना है, जो पढ़ाया है उससे फ्रेंड से आपसे डिस्कस करना है कि कल का क्लास में क्या हुआ, ठीक है। डिस्कस कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है, कोई क्वेश्चन रहता है सर को जाके पूछता नहीं है, बस बैठे रहता है, जो पढ़ाया समझ में आया रट्टा मारने का कोशिश करता है। नहीं, रट्टा मारना एक्चुअली आपको नहीं है। टाइमिंग को देखिए, टाइमिंग को फॉलो कीजिए। क्लास में आप 4 घंटा आए, 2 घंटा आए, आप उस क्लास में आपका माइंड क्लास में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? माइंड क्लास में होना चाहिए। सब चीज़ देने के पास अब आप लोग के पास कितना घंटा बचा था? 8 घंटा बचा था। कोई भी जाके कहीं पे ड्यूटी कीजिएगा आप पढ़ने लिखने के बाद, तब भी आपको 8 घंटा का पहले ड्यूटी मांगता है। कितना घंटा का? 8 घंटा का ही ड्यूटी। ओवर टाइम कीजिएगा 12 घंटा। आदमी जब 12 घंटा कर सकता है, तो आप लोग 8 घंटा अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी का भी पेरेंट्स अगर बाहर में रहते हैं, मेरा ही पेरेंट्स या किसी का भी पेरेंट्स, तो कोई ओवर टाइम मारता है, तो कोई सिर्फ ऑन टाइम ही काम चला लेते हैं। ओवर टाइम करेगा तो जितना सैलरी उसका बनेगा, उससे डबल सैलरी उसमें आपका ओवर टाइम में हो जाता है, ठीक है। ऐसा आदमी है जो नाइट में ड्यूटी कर लेते हैं, नाइट का तो सैलरी जो होता है डबल होता है, ठीक है। तो मेन जो मकसद था मेरा, टाइम आपका 8 घंटा बचता था। भाई जितने भी स्टूडेंट मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग 8 घंटा आप लोग का हर चीज़ करने के बाद बचा है, ये 8 घंटा सिर्फ आप इसको दे दीजिए, ठीक है। 8 घंटा आप सिर्फ स्टडी टाइम को दे दीजिए, ठीक है। 8 घंटा आप सिर्फ स्टडी टाइम को दे दीजिए, आप लोग का भविष्य अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आज का टाइमिंग का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।